दोस्तों आज हम बात करेंगे खेजड़ी के वृक्ष की। खेजड़ी के वृक्ष थार के राजस्थान में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। दशहरे के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष का उल्लेख रामायण काल और महाभारत काल में भी मिलता है। खेजड़ी वृक्ष और इसके विभिन्न महत्व क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की संविदा के लिए पवित्र मानी जाती है। खेजड़ी का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो जेठ के महीने में भी हरा रहता है। राजस्थान के विशाल मरुस्थल में जब गर्मी में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब यह पेड़ छाया देता है। राजस्थान में कई कई कोस तक राहगीर को आश्रय नहीं मिलता, ऐसे में उसे छांव देती है खेजड़ी। पुराने समयों में जब ऊँटों पर बंजारे दिसावर को जाते या किसी सेठ की बारात बैलगाड़ियों से निकलती, तो रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही विश्राम करती थी। राजस्थान के अलावा खेजड़ी के पेड़ अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के बलूच और सिंध इलाकों में भी मिलते हैं। खेजड़ी वृक्ष को औषधीय उपयोग में इसकी छाल को खांसी, अस्थमा, बलगम एवं अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उम्र सैकड़ों वर्ष तक आंकी गई है। इसकी जड़ों में के फैलाव से भूमि का क्षरण भी नहीं होता है। उल्टे जड़ों में रेत जमी रहती है, जिससे रेगिस्तान के फैलाव पर अंकुश लगा रहता है। जब खाने को कुछ नहीं होता, तब यह चारा देता है, जो लूंग कहलाता है। इसका फूल मींझर कहलाता है। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा होता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है। कहा जाता है सैकड़ों वर्ष पहले अकाल, जिसको छपनिया अकाल भी कहते हैं, उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के चने के छिलके खाकर जिंदा रहते थे। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इस पेड़ पर लगने वाली हरी फलियों को ही सांगरी कहा जाता है। यदि इन फलियों को कच्चा तोड़ा ना जाए, तो ये पकने के बाद खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। सूखी पकी फलियां, जिन्हें राजस्थान वासी खोखा कहते हैं, हवा के झोंके से अपने आप धरती पर गिरते रहते हैं, जो बच्चों के साथ ही बकरियों का भी मनपसंद भोजन है। खेजड़ी के पेड़ पर लगी इन फलियां रूपी सांगरियों को कच्चा तोड़कर उबाल कर सुखा लिया जाता है। सूखी फलियों को सूखे केर व कुमटियों के साथ मिलाकर स्वादिष्ट शाही सब्जी तैयार की जाती है। ताज़ा कच्ची सांगरी से भी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। उसकी उपलब्धता सिर्फ सीजन तक ही सीमित है। खेजड़ी वृक्ष से एक अमर गाथा भी जुड़ी है। खेजड़ी ग्राम के 363 बिश्नोइयों जनों के वरदान की भादोबदी अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन संवत 1508 में नागौर के पिंपासर गांव में जन्मे थे गुरु जम्बेश्वर। उनके 29 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाते थे। जाम्भोजी ने अपने जीवन काल में अकाल देखा था, भूख और प्यास से बिलखते बेइज्जत लोगों को देखा था। उन्होंने कहा था, जीव दया पालनी रूख ले लो नहीं छावे, अर्थात वन्य जीवों को मत मारो और हरा वृक्ष मत काटो। जाम्भोजी के नियमों से संस्कारित मारवाड़ अंचल में खेजड़ी ग्राम और आसपास के ग्रामीण क्षत्रिय पुरुषों ने संवत 1787 में खेजड़ी को कटने व बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। वे खुद कट मरे थे, उन्होंने पेड़ों को नहीं कटने दिया। यह घटना उस समय की थी जब दिल्ली का मुगल साम्राज्य अस्थिर था। मराठे लगातार आक्रमण कर रहे थे। तब मारवाड़ नरेश के मंत्री गिरधरदास भंडारी ने खेजड़ी काटने का हुक्म दिया। खेजड़ी को जी जान से प्रेम करने वाले ग्रामीण जन पेड़ों से लिपट गए और कुल्हाड़ियों के वार उन्होंने अपने शरीर पर झेले। सारे विश्व में पेड़ों को बचाने का यह अनुपम उदाहरण है। इन्हीं आदर्शों पर चलते बिश्नोई समाज आज भी जीव प्रेमी और वन प्रेमी है। खेजड़ी वृक्ष हर स्थिति में मनुष्य के लिए उपयोगी रहता है। राज्य सरकार ने सन 1982 में राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया था, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चला। इसके चलते आज खेजड़ी के वृक्ष आधे रह गए हैं। कहा जाता है मरुस्थल में आदमी की आंखें पेड़, जिसे स्थानीय भाषा में दरख्त भी कहते हैं, देखने के लिए तरस जाती है। उस रेगिस्तान में तब लू और प्रचंड तापमान में खेजड़ी अपना सीना ताने खड़ी रहती है। खेजड़ी को बचाना इसलिए भी जरूरी है, यदि वृक्ष बचेंगे तो जीवन बचेगा, अन्यथा हमारी यह पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। आशा है कि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की नई जानकारियाँ और कुछ अलग देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।